Good morning friends, this is Deepak sir from Super Success Academy of Commerce। आज हम लोग डिसोल्यूशन के आगे के क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जिसके चांस रहते हैं एग्ज़ाम में। क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ, आप लोगों को ध्यान से सुनना है। अशोक एंड किशोर वी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1। 3:1 के रेशियो में पार्टनर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक, नेक्स्ट दे एग्री टू डिजोल्व फॉर्म द एसेट्स, ब्रैकेट में दिया है अदर देन कैश ₹2000 ऑफ द फॉर्म रियलाइज 1,10,000। मतलब एसेट से 1,10,000 रुपीज़ क्या हुआ है, रियलाइज हुआ है। ठीक, और आगे क्या बोला है, द लाइबिलिटी एंड अदर पार्टिकुलर्स ऑन दैट डेट ऑफ द फॉर्म वेयर एज अंडर फॉलोइंग। यहाँ पर अदर लाइबिलिटी दी है, क्रेडिटर 40,000, अशोक कैपिटल क्रेडिट बैलेंस है 1 लाख, किशोर कैपिटल डेबिट बैलेंस 10,000, प्रॉफिट लॉस डेबिट बैलेंस 8,000, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1,000, क्रेडिटर वेयर पेड इन फुल सेटलमेंट 38,000। ठीक, प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। इसमें रियलाइजेशन अकाउंट का उसने हमसे बोला है, लेकिन उसके पहले हम लोगों को इसमें रियलाइजेशन से पहले क्या बनाना पड़ेगा, बैलेंस शीट बनाना पड़ेगी। सर बैलेंस शीट हमें क्यों बनाना पड़ रही है सर, उसके पीछे रीज़न है। यहाँ पर हम लोगों को एसेट सोल्ड किया है उसने 1,10,000 का, लेकिन दूर दूर तक कहीं पर भी उसने एसेट बोला नहीं कि वो एसेट हमारा था कितने का। ठीक, 110 का बेचा है लेकिन एसेट दिया नहीं कितने का, वहाँ पर एसेट हमें दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें रियलाइजेशन, ये बैलेंस शीट बनाकर हम लोग यहाँ पर कैपिटल निकालेंगे। ठीक, तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा एज ऑन या एज एट, अब डेट नहीं दी। ठीक, तो इस साइड एसेट साइड हम लोग क्या कर देंगे, एसेट्स देखते हैं कौन कौन सी एसेट्स हैं। ठीक, और लाइबिलिटी। तो देखो सबसे पहले उसने कैश बोला है 2,000, तो यहाँ पर लिख दोगे कैश कितने रुपए का है 2,000। ठीक, एसेट को सोल्ड करने से 110 मिला, ये नहीं लिखना है। इस साइड हम लोग लिख देंगे, क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को क्रेडिटर्स की वैल्यू दी हुई है। क्रेडिटर्स की वैल्यू कितनी दी हुई है 40,000, तो 40,000 लिख दोगे। उसके बाद अशोक कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, अशोक कैपिटल। ठीक, कौन सा बैलेंस है ये, क्रेडिट बैलेंस, तो ये लिख दोगे कितने रुपए का दिया है अशोक कैपिटल, यहाँ पर 1 लाख रुपीज़ दिया हुआ है। ठीक, उसके बाद क्या है यहाँ पर प्रॉफिट लॉस किशोर कैपिटल, किशोर कैपिटल का डेबिट बैलेंस है। याद रखना कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस लाइबिलिटी में आएगा और किशोर कैपिटल इसका जो डेबिट बैलेंस है वो कौन से साइड आ जाएगा, एसेट साइड आ जाएगा। ठीक, उसके बाद रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आएंगे नहीं, क्रेडिटर को फुल एंड फाइनल सेटलमेंट किया है तो ये भी नहीं आएगा। ठीक, बस इसी का टोटल कर देंगे हम लोग, तो टोटल कितना है। अभी कुछ और बोला है क्वेश्चन के अंदर, प्रॉफिट लॉस अकाउंट है उसका डेबिट बैलेंस है। देखो प्रॉफिट लॉस का जो डेबिट बैलेंस है वो क्या होता है, लॉस होता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है ये कितना, 4th नंबर पे 8,000, तो इसको भी लिख दोगे यहाँ पर एसेट साइड में, लॉस है ये, तो क्या लिखोगे, प्रॉफिट लॉस डेबिट बैलेंस। ठीक, और कितने का है ये 8,000 का। ठीक, ये याद रखना है। उसके बाद क्या करोगे, यहाँ पर इसका टोटल कर दोगे। इस साइड टोटल कितना आ रहा है, टोटल आ रहा है 1,40,000। ठीक, और इधर कम आ रहा है 10,000, तो 1,30,000 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेंड्री एसेट्स हो जाएगा। तो 1,30,000 का सेंड्री एसेट्स हो जाएगा बैलेंस। ठीक, तो डिफरेंस निकाल लो कितना हो रहा है ये 1,30,000। फिर क्वेश्चन में देखो हम लोगों से उसने बोला क्या है यहाँ पर। ठीक, क्वेश्चन में हम लोगों से बोला कि आपको रियलाइजेशन अकाउंट भी बनाना है। टोटल कर दोगे तो कितना हो जाएगा 1,40,000। तो इस साइड हम लोग क्या कर देंगे,
रियलाइजेशन अकाउंट बना देंगे। ठीक, इस तरीके के छोटे और ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या है सर? प्रॉब्लम देखो क्या होती है यहाँ पर। प्रॉब्लम होता है कि भाई क्रेडिट, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है और कैपिटल का डेबिट बैलेंस है, तो बैलेंस को कौन से साइड लिखना है हमें, तो यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अब प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस भी होता है, क्रेडिट बैलेंस भी, तो कौन सा बैलेंस किधर लिखना रहता है ये दिमाग में आपको पता होना चाहिए। प्रॉफिट लॉस का क्रेडिट बैलेंस होता तो यहाँ लिखते हैं। ठीक, तो यहाँ पर एसिड ट्रांसफ़र कर दोगे सबसे पहले। ठीक, एसिड ट्रांसफ़र करोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, टू सैंड्री एसिड्स, ये वाला ट्रांसफ़र हो जाएगा एसिड्स, तो यहाँ पर आ जाएगा 1,30,000। ठीक, और उसके बाद यहाँ पर देखो क्रेडिटर है, एसिड, इसमें कैश ट्रांसफ़र होता नहीं है, कैपिटल ट्रांसफ़र होता नहीं है, प्रॉफिट का बैलेंस से ट्रांसफ़र नहीं होगा, एसिड ट्रांसफ़र होगा, हो चुका। इधर लायबिलिटी में से कैपिटल नहीं होता, क्या हो जाएगा, क्रेडिटर। अपोजिट साइड में क्या ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो लिख दोगे आप बाय क्रेडिटर्स अकाउंट। कितने रुपए का है ये क्रेडिटर्स, 40,000 का है, तो यहाँ पर कितना लिख दोगे, 40,000 लिख दोगे। ठीक, उसके बाद एसिड को सोल्ड करोगे तो ये एसिड है, इधर आएगा, क्या लिख दोगे, कैश, और बैंक से ट्रांजैक्शन होंगे यदि तो बैंक आ जाएगा। ठीक, कैश या बैंक बैलेंस। ठीक, और कितने रुपए का है, सैंड्री एसिड्स को सोल्ड किया है उसने, तो यहाँ पर वैल्यू दी हुई है 1,10,000। ठीक, तो 1,10,000 की इसकी वैल्यू है, तो 1,10,000 लिख दोगे। ठीक, और कुछ आएगा नहीं, तो 110 इधर भी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद पैसा आ गया, इस साइड हम लोग क्या लिख देंगे, कैश या बैंक अकाउंट। ठीक, पेमेंट करोगे आप, किसको पेमेंट कर रहे हो, क्रेडिटर। देखो क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है, उसने बोला क्रेडिटर वेयर पेड इन फुल सेटलमेंट 38। भाई 40,000 के क्रेडिटर को हम लोगों ने कितना पेमेंट कर दिया, 38,000 पेमेंट कर दिया और उसको फिनिश कर दिया। फुल एंड फाइनल सेटलमेंट है ये। उसके बाद उसने बोला है रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस हैं, तो क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, कितने रुपए के एक्सपेंसेस दिए हैं यहाँ पर 1,000 के, तो यहाँ 1,000 के एक्सपेंसेस क्या हो जाएंगे प्लस, तो टोटल 39,000 आ जाएगा। समझ में आई बात ये। ठीक, बस क्वेश्चन के अंदर और कुछ नहीं दिया, छोटा सा क्वेश्चन था ये। इधर टोटल कर दो, इसका कितना आ रहा है, ये हो जाएगा 1,69,000। ठीक, और इधर कितना आ रहा है 1,50,000, तो 19,000 आएगा। ठीक, कुछ गड़बड़ यहाँ पर हो रहा है, 9,000 आ रहा है इसका, तो ये लिख दिया है हम लोगों ने। डेबिट बैलेंस है, यहाँ पर कैपिटल का लिखा है क्या हम लोगों ने, हाँ 1 लाख रुपीज़ का है। किशोर अशोक कैपिटल 1 लाख है, तो ये अशोक कैपिटल 1 लाख लिख दिया। ठीक है, फिर किशोर कैपिटल 10,000 है, तो यहाँ पर हम लोगों ने ये 10,000 लिखा नहीं था यहाँ पर। ठीक, तो ये हो जाएगा 10,000, तो 10 और इधर आएगा तो ये 120 हो जाएगा भाई। ठीक, और यहाँ 140 रहेगा, तो 120, तो यहाँ पर कितना लिख दोगे आप, 120 लिख दोगे। ठीक, उसके बाद अब टोटल करो तो कितना हो जाएगा 159, और यहाँ आ रहा है 150, तो बैलेंस में कितना आ जाएगा, इस साइड कम आ रहा है। ठीक, तो वाई क्या लिख दोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और पार्टनर में चला जाएगा। ठीक, पार्टनर कौन कौन है भाई, यहाँ पर पार्टनर है अशोक एंड किशोर, तो चला जाएगा यहाँ पर अशोक एंड किशोर। ठीक, और कितना 9,000, बस इस 9,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, लिखोगे आप भाई, क्या लिख दोगे, कैलकुलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, सॉरी लॉस है ये, पेमेंट ज़्यादा किया, पेमेंट इधर किया है, इधर ही होता है ना पेमेंट, और ये टोटल ज़्यादा है, इसका मतलब पैसा ज़्यादा गया, तो कैलकुलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, सॉरी रियलाइजेशन। ठीक, तो ये 9,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो। रेशो क्या दिया है क्वेश्चन के अंदर, रेशो हम लोगों को दिया है 3:1 का,
तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3/4 और 1/4, तो ये कितना कितना आ रहा है, कैंसिल करके लिख लेना यहाँ पे कितना आ रहा है और इसको यहाँ पे पुट करना है। ठीक, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब इसका टोटल करोगे तो 1,59,000 ही आएगा। तो ये बात आपको याद रखना है। ठीक, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम लोग कर रहे हैं इसका। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान से सुनना। द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी स्टूड एट 31 December 2020 एज फॉलोज। एसेट में डेटर 2200, फर्नीचर 5000, बिल्डिंग 3100, लाइबिलिटी क्रेडिटर 2300 का है, एज लोन 3000 का है, एंड कैपिटल ए एंड बी 1000 एंड 4000 है। ठीक, पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। दे डिसाइड टू वाइंड अप बिजनेस ऑन 1 Jan 2020, 1 Jan 2020। ठीक, द रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स 75% ऑफ डेटर, 60% ऑफ फर्नीचर, 70% ऑफ बिल्डिंग। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट एंड एज लोन अकाउंट। ठीक, रियलाइजेशन अकाउंट एंड एज लोन अकाउंट बनाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। इसका रियलाइजेशन अकाउंट हम लोग बनाते हैं। ठीक, और लोन अकाउंट, लोन अकाउंट में अलग से कुछ है नहीं। देखो, सबसे पहले इसमें बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट हम लोग बना देते हैं इसका। रियलाइजेशन अकाउंट, तो क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में बोला है पहले एसेट ट्रांसफ़र कर दोगे। एसेट्स में यहाँ पे क्या आ जाएगा, सबसे पहले डेटर्स आएगा। ठीक, डेटर्स की वैल्यू कितनी दी है 2200। ठीक, उसके बाद फर्नीचर, एसेट ट्रांसफ़र करना है। ठीक, तो फर्नीचर अकाउंट कितना दिया है यहाँ पर 5000। फर्नीचर के बाद क्या दिया है, बिल्डिंग। लो भाई, बिल्डिंग बहुत सस्ता मिल गया, 3100। क्वेश्चन बनाने में भी शर्म नहीं आती। इसके बाद लाइबिलिटी में आ जाइए। लाइबिलिटी में हम लोग क्या लिखते हैं, क्रेडिटर अकाउंट। क्रेडिटर कितने रुपए का है, 2300 का क्रेडिटर है भाई। ए लोन, देखो ए और बी पार्टनर है, और ए पार्टनर है तो ए का लोन इधर नहीं आएगा, उसका सेपरेट अकाउंट मेंटेन होगा। और फिर कैपिटल है तो कैपिटल भी नहीं आएगा। बस इस साइड हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर हमें बैलेंस किसका दिया है, एसेट में कुछ नहीं बोला है, तो कैश ही लेके चल रहे हैं हम लोग भाई। कैश बैंक दोनों ही हो सकता है ट्रांजैक्शन में। ठीक, तो सबसे पहले इसमें डेटर से पैसा मिलेगा, उसने बोला है। डेटर के बाद कुछ फर्नीचर की भी वो बात कर रहा है। ठीक, और उसके बाद वो बिल्डिंग के बारे में भी कोई जिक्र कर रहा है। ठीक, तो सबसे पहले उसने बोला है 75% ऑफ द डेटर, डेटर का 75%। तो यहाँ पर क्या है 2200 है, उसका 75% पैसा मिला। ठीक, तो कैंसिल कर दो, कितना हो रहा है ये, इंटू करना पड़ेगा भाई। तो इंटू कर लोगे, इसका कितना कितना आ रहा है, टाइम नहीं लगे, फटाक से अभी कर लो फिलहाल में। ठीक है भाई, इसमें कितना दिया हुआ है 2200 इंटू, ठीक है 2200 इंटू इसका 75% निकाल लेते हैं, तो आपको 165 रुपीज़ मिला होगा कैश में। तो यहाँ पर 165 रुपीज़ लिख दोगे। उसके बाद फर्नीचर, फर्नीचर का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पर, फर्नीचर 5000 का है। 5000 का कितना परसेंट फर्नीचर से मिल रहा है, उसने बोला फर्नीचर जो है उससे 60% मिल रहा है, सॉरी फर्नीचर से 70% मिल रहा है। इसमें बोला है 75% डेटर है, तो डेटर का निकाल लिया है। उसके बाद 60% ऑफ फर्नीचर,
तो फर्नीचर है 5000, उसका 60% निकाल लो, ठीक। तो कितना हो जाएगा 3000। तो यहाँ फर्नीचर से कितना मिला 3000 मिल गया है। बिल्डिंग से 70% बोलता है वो, तो बिल्डिंग है उसका 70% निकाल लीजिए आप, कितना आ जाएगा, ठीक 2170। तो 2170 होगा, तो इसको ऐड कर दो, तो ये कितना हो रहा है यहाँ पे 20, ये हो जाएगा, ये 8, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा 6820, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है, सारी बातें लिख दी। अब आपके पास पैसा आ गया, फिर उस पैसे से आप क्या करोगे, पेमेंट कर दोगे यहाँ पर, ठीक। पेमेंट करोगे तो किसका पेमेंट होगा, क्रेडिटर का। क्रेडिटर का पेमेंट के बारे में कोई जिक्र करा है क्या, नहीं। तो हम ये मान लेंगे कि क्रेडिटर जितने का था, बिजनेस ख़त्म हो रहा है, तो पूरे क्रेडिटर को आपने क्या कर दिया होगा, पेमेंट कर दिया होगा, ठीक। उसके बाद देख लीजिए आप, रियलाइजेशन के कोई एक्सपेंसेस दिए हैं क्या, नहीं, आपको रियलाइजेशन एक्सपेंसेस नहीं दिया, बस इसी को आप बाहर पटक दोगे। इसका टोटल करके बैलेंस निकाल लेंगे। टोटल करो कितना हो रहा है, ये ज़्यादा शायद इधर का आ रहा है, ठीक। कितना हो जाएगा, तो ये हो रहा है यहाँ पर 12,600, और इधर कितना हो जाएगा 9,120। तो 12,600 माइनस 9,120 को माइनस कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये आ रहा है 3480। तो इस साइड आप लोग लिख दोगे किस नाम से, बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और कितना रुपए आएगा, पार्टनर कौन कौन दिए हैं भाई यहाँ पर, ठीक है। पार्टनर आपको दिए हैं ए एंड बी, और रेशो कुछ बोला है क्या, नहीं। तो इक्वली डिवाइड कर दोगे, कितना आ रहा है 3480। तो ए एंड बी में इक्वली डिवाइड कर दो, ठीक। 3480 क्या लिख दोगे यहाँ पर, ठीक। कैलकुलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, ठीक। इधर का टोटल ज़्यादा है, तो क्या होगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस, ठीक। पार्टनर कौन है, ए एंड बी। तो कितना हो जाएगा 3480। रेशो क्या दिया है 1/2 एंड 1/2। तो ये कितना कितना हो जाएगा, तो ये आंसर आपका आएगा, ठीक 1790, ठीक। तो यहाँ पर लिख दोगे 1790। टोटल हो जाएगा ये 12600, ठीक है। तो ये समझ में आपको आ गया होगा। देखिए आगे आपको बोला है लोन अकाउंट बनाना है, ठीक। तो हम लोग क्या कर देंगे, पार्टनर्स लोन अकाउंट बना देंगे, ठीक। तो लोन अकाउंट बड़ा इजी है भाई। एक बात बताओ, लोन क्या है बिजनेस के लिए, लाइबिलिटी है सर। तो इसमें जो लोन का बैलेंस है ओल्ड वाला, वो कौन से साइड आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। बात सबको समझ में आई। तो क्रेडिट साइड में आएगा। तो आप लोग देखिए उधर लोन की वैल्यू कितनी दी है, 3000 दिया है लोन का वैल्यू। अब देखिए क्वेश्चन के अंदर आपको बोला नहीं है कि उसको लोन का पेमेंट किया है कि नहीं। तो बिज़नेस ख़त्म हो रहा है तो लोन का तो पेमेंट होगा। तो यहाँ पर 2 क्या लिख दोगे, 2 कैश, या फिर क्या लिख दोगे, बैंक अकाउंट। टोटल करिए कितना होगा, 3000 हो जाएगा, ठीक। तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए। लोन अकाउंट बन गया। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक, क्योंकि इसी क्वेश्चन में उसने हमसे कैपिटल अकाउंट का भी जिक्र करा है। तो हम लोग इसमें कैपिटल अकाउंट भी बना देंगे, इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग क्या करो,
यहाँ पर इतने का स्क्रीनशॉट ले लो मेन लोन का। ठीक, आगे मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है भाई, वापस आ जाइए। इसमें आपसे उसने क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि आपको इसमें कैपिटल अकाउंट भी बनाना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम डरने वाले नहीं, हम इसमें कैपिटल अकाउंट भी बना देंगे। तो क्या लिख दोगे यहाँ पर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, दो पार्टनर हैं यहाँ पर, ए एंड बी। ठीक, देखो स्पेस का थोड़ा प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं यहीं पे लिख देता हूँ, ये ए और बी शॉर्ट में। ठीक, और यहाँ पर ए एंड बी। देखो क्रेडिट साइड में क्या आएगा, बाय बैलेंस बी डी। कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, देखो 1000 4000, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1000 और यहाँ कितना हो जाएगा 4000। देखिए पार्टनर को जो पैसा मिलेगा वो क्रेडिट में, कहीं पर कोई रिजर्व दिया है क्या सर, रिजर्व तो कहीं पे नहीं दिया सर, तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखोगे। उसके बाद क्या करोगे, इस साइड हम लोग क्या करते हैं, कुछ और क्वेश्चन में बोला है क्या, नहीं बोला भाई, शुरू होने से पहले क्वेश्चन ख़त्म हो गया है। इस पूरे अकाउंट का इसका रिजल्ट क्या है सर, ये रिजल्ट है, ये क्रेडिट साइड में है, ये अपोजिट जाएगा, तो नाम किसका आएगा, टू रियलाइजेशन, क्या लिख दोगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितने रुपए का है, 1790 का। बस हो गया भाई क्वेश्चन। ठीक, इसका टोटल कर दीजिए आप, यहाँ पे कितना हो रहा है 4000। ठीक, तो 4000 में से ये माइनस कर दो, तो यहाँ पर बैलेंस कितना आ जाएगा, 1000 हटाओ, 3 बचा, 3 में 7 हटा दो, तो 23 22 1 2210 आएगा। ठीक, 2210, ये क्या होगा सर, ये कैश या बैंक से पेमेंट करोगे आप लोग, किसको, ये बैलेंस आ रहा है, बी को आप पेमेंट करोगे इतना पैसा। ठीक, और टोटल कर दोगे तो कितना हो जाएगा 4000। ठीक, ये याद रखना है आपको। देन उसके बाद इधर ज़्यादा आ रहा है टोटल, ए में इधर 1000 इधर 17, तो क्या हो जाएगा 1790, तो इधर आ जाएगा 790। ठीक, 17 में से 1000 हटा दो, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, इतना पैसा बैलेंस बच रहा है, तो किस नाम से लिखोगे, कैश एंड बैंक अकाउंट। ठीक, और आत्मा की शांति के लिए क्या लिख दोगे, बैलेंस। ठीक, ये पेमेंट किया है हमने, और टोटल करोगे तो 1790 आएगा। ठीक, तो ये आपको लिखना है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन अभी करते हैं हम आगे। ठीक है, हम एक क्वेश्चन और देख रहे हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन दिया है। ठीक भाई, 3 पार्टनर हैं, 3 कौन कौन पार्टनर हैं सर, काला गोरा भूरा। ठीक, तो क्वेश्चन आप लोग ध्यान से सुनना। ठीक, काला गोरा एंड भूरा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ 2:1। ठीक, ऑन 1 जनवरी 2016 देयर बैलेंस शीट वॉज फॉलोज। बैलेंस शीट दी हुई है, एसेट, कैश दिया है 12,000 का, डेटर दिया है 16,000 का, डेटर पे रिजर्व भी बना है भाई 500 का। ठीक, उसके बाद यहाँ पर उसने बोला स्टॉक 15,000, फर्नीचर 19,000, बिल्डिंग 38,500 का है। फिर आप इस साइड आ जाइए, उसने बोला है आपसे रिजर्व दिए हुए हैं, क्रेडिटर दिए हैं, कितने रुपए का क्रेडिटर है 24,000 का, रिजर्व दिया है 10,000 का, कैपिटल दिया है 30,000, 24,000 एंड 12,000 तीनों का। उसके बाद आगे बोला फॉर्म वॉज डिजॉल्व ऑन दैट डेट, एसिड्स रियलाइज एज फॉलोज, डेटर 14,700 मिला, स्टॉक 14,000,
ठीक, फर्नीचर 18, बिल्डिंग 41,500, क्रेडिटर 23,000, एक्सपेंसेस ऑन डिसोल्यूशन 1,000, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। ठीक, तो इस क्वेश्चन में हम लोग रियलाइजेशन एंड कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। ठीक, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये। आपको करना क्या है, एसेट ट्रांसफ़र कर देना है डेबिट साइड, लायबिलिटी ट्रांसफ़र कर देना है क्रेडिट साइड, फिर एसेट टेक ओवर किया है तो अपोजिट टेक ओवर, एसेट लायबिलिटी टेक ओवर किया है तो वो लिख दोगे अपोजिट लायबिलिटी के, एसेट सोल्ड किया है तो वो लिख दोगे एसेट के अपोजिट में, और लायबिलिटी पेमेंट किया है तो वो लिख दोगे लायबिलिटी के अपोजिट में। फिर हम लोग बैलेंस निकालेंगे, जो भी प्रॉफिट लॉस आएगा। ठीक, तो इधर रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे हैं हम लोग। ठीक, ठीक है भाई, यहाँ पर क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है क्या क्या आ रहा है यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट में। सबसे पहले इस अकाउंट में हम लोग एसेट को ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक, एसेट ट्रांसफ़र करते हैं तो देखिए एसेट में क्या क्या दिया है, बोलते जाना है। एसेट में आपको बोला है डेटर्स, तो इस साइड हम लोग क्या लिख देंगे डेटर्स। ठीक है भाई, डेटर्स की वैल्यू दी हुई है 16,000। ठीक, डेटर्स के बाद डेटर पे रिज़र्व है तो क्रेडिट साइड में आप लोग क्या लिख देंगे रिज़र्व अकाउंट, और रिज़र्व कितने का 500 का है। देखिए रिज़र्व यदि दिया हो तो ऑन द स्पॉट अपोजिट साइड लिख देना, बाद में भूल जाते हैं। ठीक, ठीक है भाई, हम रिज़र्व को यहीं पर इनर कॉलम में माइनस करके लिख सकते थे आउटसाइड। ठीक, देन उसके बाद उसने बोला, समझना, स्टॉक की वैल्यू दी हुई है यहाँ पर, कितना वैल्यू दिया है सर 15,000 स्टॉक का वैल्यू है। स्टॉक के बाद यहाँ पर हमें बिल्डिंग दिया हुआ है। ठीक, बिल्डिंग की वैल्यू है 38,500। बिल्डिंग के बाद फर्नीचर भी बोला है, फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर कितने का है 19,000 का यहाँ पर फर्नीचर उसने बोला है। ठीक है, फिर आइए आप लोग क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में लायबिलिटी है, लायबिलिटी में आपको क्या बोला क्रेडिटर्स की वैल्यू दी है। क्रेडिटर्स की वैल्यू कितनी है 24,000। ठीक है भाई, उसके बाद क्रेडिटर के बाद उसने रिज़र्व और कैपिटल बोला है, तो ये रिज़र्व और कैपिटल आप लोगों को नहीं लिखना है। एसेट इधर है, सोल्ड आउट करोगे तो एसेट अपोजिट साइड आ जाएगा। समझ में आया बात। तो यहाँ पर बैलेंस इसका दिया है हमें कैश का, तो वैसे आप सबसे पहले कैश ही लिखोगे, लेकिन ट्रांजैक्शन बैंक से यदि हुए तो बैंक भी आ सकता है कोई भी दूसरे क्वेश्चन के अंदर, तो मैंने ऑब्लिक में लिख दिया है। ठीक है भाई, हम लोगों को डेटर से रोकड़ा मिला, डेटर से कितना 14,700। स्टॉक से हम लोगों को रोकड़ा मिला 14,000। फर्नीचर से हम लोगों को रोकड़ा मिला 18,000। बिल्डिंग से हम लोगों को रोकड़ा मिला 41,500। ठीक, बस आप देख लीजिए कुछ रह तो नहीं गया। डेटर स्टॉक बिल्डिंग फर्नीचर, डेटर स्टॉक बिल्डिंग फर्नीचर, ओके, तो ये लिख दोगे यहाँ पर, रह ना जाए। पैसा आ गया भाया तो टू क्या लिखोगे कैश बैंक अकाउंट। क्रेडिटर को आपने पेमेंट किया है। ठीक, तो क्रेडिटर को पेमेंट किया कितने रुपए का 23,000 का क्रेडिटर को पेमेंट किया है। देन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर 1,000, ऐड कर दीजिए 24,000 आएगा। ओके,
तो ये कहानी थी क्वेश्चन के अंदर। ठीक, अभी हम लोग इसको प्लस कर देंगे, कितना आ रहा है ये आप लोग ऐड कर दीजिए इसमें, शायद ये आएगा या 68 आएगा, देख लेना है इसको टोटल करके कितना आ रहा है, कोई मिस्टेक ना हो। ठीक, 14,700 प्लस 14,000 प्लस 18,000 प्लस 41,500। ठीक है भाई, यही आ रहा है। प्लस में 24,000 कर दिया, प्लस में 500 कर दिया। ठीक है, 1,12,000। ठीक है भाई, यहाँ पर 1,12,700 आएगा। ठीक है, उसके बाद इस साइड का टोटल कर लेते हैं हम। 16 15 कितना हो गया, 31,000 प्लस 38,500 प्लस 19,000 प्लस 24,000, तो 1,12,500। देखिए इस साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, 1,12,700 आ रहा है। ठीक, जबकि इधर का टोटल कितना आ रहा है, 1,12,500। तो इधर बस डिफरेंस कितना है, क्या लिख दोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, पार्टनर यहाँ पर कौन कौन दिया हुआ है, पार्टनर 3 पार्टनर हैं। ठीक, और 2:1 का रेशो है। पार्टनर कौन कौन है यहाँ पे, काला, गोरा, भूरा। ठीक, तो इन लोगों में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा देख लेते हैं। तो ये 200 आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, रेशो क्या दिया है 2:1, तो ऐड कर दो 25 25 और 15। ठीक, कितना हो जाएगा ये 80 80 40। ठीक, तो यहाँ पर आप लोग लिख दोगे 80 80 एंड 40, ऐड करोगे 200, टोटल करोगे 1,12,700। ठीक, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये बन गया रियलाइजेशन अकाउंट। उसके बाद हम लोग इसमें बना रहे हैं कैपिटल अकाउंट। ठीक, बड़ा इजी है कैपिटल अकाउंट भी, ज़्यादा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है इसमें। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो भाई। उसके बाद इसका हम लोग कैपिटल बनाते हैं, 3 पार्टनर हैं, तो 3 पार्टनर के अकॉर्डिंग आप कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बना लो। देखो ये बैलेंस लास्ट वाला याद रखना, स्पेस का प्रॉब्लम है तो इतना अपन लोग इसको उड़ा देते हैं, क्योंकि इस अकाउंट में से कैपिटल में कुछ नहीं जाएगा। ठीक, बैलेंस जाएगा बस। ठीक, वो हमें पता है बैलेंस इधर। ठीक, और बैलेंस है किधर, इस साइड डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो अपोजिट जाएगा, बस ये आपको याद रखना है। ठीक है, हमें स्पेस चाहिए, क्या लिख दोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट बनाओगे, 3 पार्टनर हैं यहाँ पर, देख लो। ठीक है, तो 3 कॉलम बना लो आप, बड़ा आसान है ये भाई। काला, गोरा और भूरा। ठीक है, क्रेडिट साइड में हम लोग लिख देंगे बाय बैलेंस पीडी। कितने रुपए का बैलेंस आपको कैपिटल के अंदर दिया है इस क्वेश्चन के अंदर, 30 24 12,000। ठीक, तो 30,000 24,000 और 12,000 दिया है। ठीक है, उसके बाद देखिए आप लोग, इस क्वेश्चन में हम लोगों को रिजर्व भी बोला है कि रिजर्व कितने का है, 10,000 का है, तो ये रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्या लिख दोगे, बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। तो 10,000 डिस्ट्रीब्यूट करिए आप लोग जनरल रिजर्व को, 10,000 तीनों में। ठीक, तो रेशो क्या दिया है, 2/5 2/5 1/5, कितना कितना हो जाएगा, 4,000 4,000
और ये कितना हो जाएगा 2000। तो यहाँ पर लिख दीजिए 4 4 एंड 2000। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं होगा? ओके। इस साइड जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ था प्रॉफिट, चलो उस प्रॉफिट को भी इस साइड ले आओ। तो वाई क्या लिख दोगे? रियलाइजेशन अकाउंट कितना था? 80 80 एंड 40। ठीक। अब देखो किसी भी पार्टनर ने कोई एसेट टेक ओवर किया है या कोई लाइबिलिटी टेक ओवर किया है क्या? नहीं किया। बस बड़ा सिंपल है भाई है, इसका टोटल कर दीजिए आप लोग। ठीक, कितना हो रहा है ये? 14,040। इसका कितना हो रहा है? 28,080। वाह क्या बैलेंस है! 34,080। ठीक, यहाँ पर लिख दोगे और इन लोगों को पेमेंट कर देंगे टू कैश बैंक अकाउंट। आत्मा की शांति के लिए क्या लिख दोगे? बैलेंस। कितना पेमेंट होगा? 3480 28080 14040 टोटल कर दोगे। ठीक, कितना आ जाएगा? यही आएगा भाई, 34080 28080 14040। ठीक, टोटल कर दोगे इसका, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, तो ये क्वेश्चन हो गया हम लोगों का सॉल्व। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग कर रहे हैं इसका। देखिए भाई ये हो गया है। ठीक है भाई, कुछ इसके एग्जाम्पल दिए हैं, बड़े मज़ेदार हैं। ये हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए ये। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है, इसमें रियलाइजेशन अकाउंट हम लोग बनाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन में देखिए इलस्ट्रेशन का एक क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं सॉल्व। ए बी आर पार्टनर डिसाइड टू डिसॉल्व देयर बिजनेस ऑन 31 December 2007। ऑन दैट डेट देयर बैलेंस शीट स्टूड एज फॉलोज। एसेट में कैश दिया है 2000 रुपीज़ का, डेटर दिया है 10,000 का, स्टॉक दिया है 40,000, प्लांट 20,000, फिक्चर्स 8,000, गुडविल दिया है 8,000 का। लाइबिलिटीज़ में क्रेडिटर दिया है 12,000, एज लोन दिया है 16,000, कैपिटल दिया है ए एंड बी 40,000 एंड 20,000। पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ कैपिटल। सेंड्री डेटर्स, डेटर से रियलाइज हुआ है 7,400, स्टॉक से 37,000। चलिए इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं हम लोग। दो अकाउंट बनाना है इसमें, रियलाइजेशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, तो एक रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट बना लो। ठीक है, तो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं डायरेक्टली। पहले एसिड ट्रांसफ़र कर देते हैं हम लोग। यहाँ पर एसिड में क्या क्या दिया हुआ है? ठीक, एसिड में 2 क्या लिख दोगे यहाँ पर? 2 डेटर्स, 2 डेटर्स अकाउंट। डेटर्स कितने का दिया है? 10,000 का। 2 स्टॉक अकाउंट, स्टॉक कितने का दिया है? 40,000 का। 2 प्लांट अकाउंट, प्लांट कितने का दिया है? 20,000 का। 2 फिक्चर्स अकाउंट, फिक्चर्स कितने के दिए हैं? 8,000। 2 गुडविल अकाउंट कितना दिया है? 8,000। आइए क्रेडिट साइड में लाइबिलिटी, क्रेडिटर दिया हुआ है, क्रेडिटर्स अकाउंट कितना? 12,000। एज लोन, ए पार्टनर है, नहीं आएगा, ए का लोन नहीं आएगा, कैपिटल नहीं आएगा, इतना ही लिखोगे बस। अब देखिए इधर कैश, 2 कैश अकाउंट कर दोगे। ठीक, डेटा से पैसा मिला है, डेटा से रियलाइज हुआ। सैंडी डेटर्स 7,400,
स्टॉक 37,000, ठीक। प्लांट एंड फिक्चर्स, तो देखिए प्लांट एंड फिक्चर्स सेपरेट है, आप सेपरेट लिख दो, ठीक है। प्लांट एंड फिक्चर्स 80% ऑफ देयर बुक वैल्यू, तो प्लांट का 80% निकाल लीजिए आप लोग, कितना हो जाएगा 16,000, एंड फिक्चर्स का भी 80%, कितना हो जाएगा 6,400, ठीक। यहाँ पर लिख देंगे हम लोग, ओके। देन उसके बाद गुडविल रियलाइज 12,000, एक और दिया है गुडविल 10,000 रिसीव हो रहा है, टोटल कर दीजिए इसका, ठीक। कितना हो जाएगा अभी देखते हैं हम लोग। इस साइड आइए, टू क्या लिख देंगे, टू कैश अकाउंट। क्रेडिटर जो है, क्रेडिटर को कितना पेमेंट हो रहा है 5% डिस्काउंट, ठीक। तो डिस्काउंट इसका 5% कम पेमेंट कर रहा है ये, तो इसका 5% निकालो, कितना हो रहा है 600, तो 600 हटा के 11,400 जो है पेमेंट होगा। उसके बाद डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, वो कितने के दिए हुए हैं डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 1200, तो यहाँ 1200 ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा कितना 612, ठीक। बस बाकी क्वेश्चन के अंदर और कुछ आपसे बोला नहीं है, आपको क्या करना है, रियलाइजेशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट बनाना है। ओके भाई, इसका टोटल हम लोग करते हैं कितना आ रहा है, उसके बाद हम लोग बनाएंगे, ठीक है भाई। इसमें आपको दिया है वैल्यू पुट कर दो, कितना दिया है, ये 7,400 प्लस 37,000 प्लस 16,000 प्लस 6,400 प्लस 10,000, तो ये आएगा कितना 76,800, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा कितना 40, 50, 60, 70, ठीक है ना। 70 को ऐड कर दो, 70,000 प्लस 16,000 प्लस 12,600, तो ये आएगा इस साइड 96, ठीक। यहाँ पर आ जाएगा ये इस साइड का 98,600 आ रहा है भाई। इस साइड का कितना आ रहा है 12,000 प्लस 76,800, 88,000 आ रहा है, इधर का ही ज़्यादा है, तो 98,600 ले लेंगे हम लोग, ठीक। इधर कम आ रहा है, तो आप लोग क्या करेंगे, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक। पार्टनर्स में अब यहाँ पर कौन कौन दिया हुआ है, ए बी एंड सी, ए बी पार्टनर हैं, रेशो नहीं दिया, इक्वली मान लोगे, ठीक। तो यहाँ डिफरेंस निकाल दीजिए, माइनस कर दीजिए आप 98,600 में से, तो यहाँ पर आएगा 9,800, और ए एंड बी में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्या लिख दोगे आप लोग, कैलकुलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, देखिए इधर का टोटल ज़्यादा है, पेमेंट ज़्यादा हुआ है, तो क्या लिख दोगे आप लोग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस ऑन रियलाइजेशन, ठीक। पार्टनर कौन कौन है, ए एंड बी, तो 9,800 एंड 9,800। देखिए रेशो नहीं दिया, 1/2 1/2, दो पार्टनर हैं तो कैंसिल कर दो, कितना हो रहा है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर आ जाएगा 4,900, ठीक। तो ये बात आपको याद रखना है, टोटल करोगे आप कितना हो जाएगा 98,600, ये आ जाएगा।
इसके बाद पार्टनर कैपिटल बनाना है। तो पार्टनर कैपिटल देखो इतने क्वेश्चन करवाए, पार्टनर कैपिटल इसका आप लोग खुद बनाना, और एक लोन अकाउंट है तो लोन अकाउंट भी, ये आपका होमवर्क में है। ठीक, क्या करोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्लस पार्टनर्स लोन अकाउंट। ठीक है, ये आपका होमवर्क में है, इसको आप लोगों को घर पे सॉल्व करना है। ठीक, इजी है, बन जाएगा, टाइम ख़राब नहीं कर रहे हैं। तो डिसोल्यूशन में ये कंप्लीट हो गया हमारा, इतना ही कर रहे हैं हम लोग।